To all with my channel Study with Radha. Here this is Radha Pandey, and this particular video we will discussing about company law. It's the first lecture for the same, and we will discussing in this meaning of company and formation and incorporation of a company. Okay, so let's begin with the meaning of company. So the word company derived from two Latin word. जो company word हमारा है वो दो Latin word से मिलकर बना है, कॉम प्लस पैनिस। कॉम का मतलब होता है टुगेदर और पैनिस का मतलब होता है ब्रेड। तो कॉम का मतलब होता है टुगेदर और पैनिस का मतलब होता है ब्रेड। तो अगर इस वर्ड को हम कंबाइन करें तो कंपनी का मीनिंग होगा द एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील टुगेदर। तो कंपनी क्या है? तो कंपनी एक लोगों का एसोसिएशन है, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन है व्हेन केम टुगेदर एंड टुक देयर मील टुगेदर। तो ये तो हो गया इसका डेरिवेशन कि कंपनी वर्ड कहाँ से आया, यानी कि कहाँ से डिराइव हुआ। सो नाउ लेट्स टुक अप द जनरल डेफिनेशन। कंपनी मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है पर्सनस का। अब देखिए, पर्सन कैन बी टू टाइप्स। पर्सन दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। सो नेचुरल पर्सन मीन्स एनी बॉडी, मी, यू, अदर्स एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स फर्म, ट्रस्ट, मतलब कोई भी एक फर्म या ट्रस्ट या कंपनी जिसे फॉर्मुलेट किया गया हो, यानी कि जिसे बनाया गया, वो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टुक अप अ लीगल डेफिनेशन ऑफ कंपनी एक्ट। तो अगर हम कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 2 का क्लॉज 20 को रीड करें तो इट सेज दैट अ कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म और रजिस्टर अंडर द प्रेजेंट कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 और द प्रीवियस कंपनी लॉ लाइक इंडियन कंपनी एक्ट 1956, 1913 और 1832 एक्सेट्रा। यानी कि कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि रजिस्टर हुई हो प्रेजेंट कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, या अपनी जो लॉ था, जो प्रीवियस कंपनी एक्ट था 1832, 1956, उसके अंदर वो कॉरपोरेट या रजिस्टर्ड हुई है, उसे कंपनी कहेंगे। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट होती है, यानी कि बनाई जाती है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसका कोई नेचुरल बर्थ नहीं है, यानी कि जैसे कि हम, आप, ये लोग, हमारा नेचुरल बर्थ होता है, उस तरह से नहीं है। इसका जो सेटअप होता है वो लॉ के द्वारा होता है। ओके, सो क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ कंपनी इज कंपनीज एक्ट। कंपनी का जो क्रिएटर और कंपनी का जो डिस्ट्रॉयर, दोनों ही कंपनीज एक्ट होता है। ये राइट सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट के पास होता है कि वो कंपनी को क्रिएट कर सकता है और कंपनी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, तो हमने अभी तक कंपनी का मीनिंग देखा कि ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि दो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। फिर उसके बाद हमने इसका जनरल डेफिनेशन देखा, इट इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। उसके बाद हमने इसका लीगल डेफिनेशन देखा, जो कि कंपनीज एक्ट के द्वारा इसको फॉर्मुलेट और रजिस्टर किया जाता है। जो कंपनी है वो कंपनी एक्ट 2013 या प्रीवियस जो कंपनीज एक्ट था 1956, उसके द्वारा ये फॉर्म और रजिस्टर होता है। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। ओके, Section 3 of Companies Act 2013 says that a company may be formed for any lawful purposes by the following. अब हम यहाँ पे तीन तरह की कंपनी डिस्कस करेंगे, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। तो ये बोल रहा है कि जो लोग कंपनी बना रहे हैं, जो कंपनी, वो कंपनी बना सकते हैं, बट उनका जो पर्पज़ है, यानी कि जो कंपनी बनाने के उनका पर्पज़ है वो लॉफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि जिस पर्पज़ के लिए वो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं वो पर्पज़ उनका लॉफुल होना चाहिए। ओके, सो पहला है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में एनी 7 और मोर पर्सन व्हेन द कंपनी टू बी फॉर्म इज़ अ पब्लिक कंपनी। बेसिकली पब्लिक कंपनी कैसे बनती है? अगर 7 और 7 से ज़्यादा लोग मिलकर कोई कंपनी बनाते हैं और उनका जो पर्पज़ है वो लॉफुल है तो वो पब्लिक कंपनी होगी। तो आपने यहाँ जाना कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 7 मेंबर होने ही चाहिए। किसी भी पब्लिक कंपनी को क्रिएट करने के लिए कम से कम 7 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ओके, प्राइवेट कंपनी, एनी 2 और मोर पर्सन व्हेन कंपनी टू बी फॉर्म इज़ प्राइवेट कंपनी। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं, मतलब मिनिमम उसमें 2 होने चाहिए, तो वह प्राइवेट कंपनी होती है। थर्ड है वन पर्सन कंपनी, एनी वन पर्सन व्हेन कंपनी टू बी फॉर्म इट इज़ अ वन पर्सन कंपनी। अगर कोई एक ही पर्सन, यानी कि अकेला पर्सन जो है वो कंपनी बना रहा है तो वो वन पर्सन कंपनी कहलाएगी। एंड दे हैव टू सब्सक्राइब देयर नेम टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। और जो भी उस कंपनी के मेंबर बन रहे हैं उन्हें अपना नाम जो है वो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखना होगा। वन पर्सन कंपनी से रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे
पर्टिकुलर 1% कंपनी वाले चैप्टर में. ओके, सो नाउ लेट्स सी सेक्शन 3 क्लॉज 2. सो अ कंपनी फॉर्म अंडर दिस सेक्शन मे बी आइदर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड गारंटी. तो ये बोल रहा है कि जो कंपनी इस सेक्शन के अंदर फॉर्म होगी वो कुछ भी हो सकती है. या तो वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, या तो वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या वो अनलिमिटेड गारंटी वाली भी हो सकती है. ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. तो सेक्शन 7 हमें बताता है इसके बारे में. सेक्शन 7 सेज दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज ऑब्टेनिंग बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? वो होता है बाय फाइलिंग एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार. आपको जो कंपनी का रजिस्ट्रार है उसके पास एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है. अब एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए? द एप्लीकेशन शुड बी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट. फर्स्ट है MOA, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सेकेंड है AOA, दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. थर्ड है copy of agreement if any which company proposed to enter into with an individual for his appointment as managing or whole time director of manager. ओके, MOA और AOA के साथ साथ उस एग्रीमेंट की कॉपी होनी चाहिए जो एग्रीमेंट कंपनी ने बनाया था किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ, उसके अपॉइंटमेंट की रिकॉर्डिंग एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2 सेज दैट दिस डिक्लेरेशन शुड बी साइंड बाय एन एडवोकेट और एनी ऑथोराइज्ड पर्सन और प्रपोज फॉलोइंग. फर्स्ट है डायरेक्टर ऑफ कंपनी, सेकंड है मैनेजर ऑफ कंपनी, थर्ड है सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, फोर्थ है कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ कंपनी एंड लास्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज़ होल टाइम प्रैक्टिस इन इंडिया. तो ये तो था, ये लोग अथोराइज पर्सन भी कर सकते हैं. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कंपनी क्या है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ गुड डे.